नक्शे को गुनिया से कैसे नापते हैं और फिर डिसमिल में रकबा कैसे निकालते हैं, ये कई लोगों का डाउट था। आइए आज इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आज हम नापेंगे पहले ये 350 नंबर। 350 नंबर का नापने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गुनिया के बारे में बता दूं। ये गुनिया है हमारा। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से चालू हुआ ये और यहाँ पे इसकी एक जरीब हो जाती है, ठीक है। इसके बीच में 5 पार्टीशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है, मतलब 100 कड़ी है। अब 100 कड़ी के अगर आप 5 पार्टीशन करेंगे तो हर पार्टीशन जो है वो 20 कड़ी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगी 20 कड़ी, ये 40 कड़ी, ये 60 कड़ी, ये 80 कड़ी और ये होगी 100 कड़ी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगी 2 जरीब, यहाँ पे होगी 3 जरीब, ये होगी 40 जरीब और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब चलो मैं नाप के बताता हूँ आपको। अब जैसे कि हमने ये 350 नंबर पर हमारा गुनिया रखा, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा सीमांकन में ये प्रकार, पर आज मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखा दूंगा कि ये डायरेक्ट भी आप इसको नक्शे पे रख सकते हो। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 1 जरीब हो गया, ये 2 जरीब हो गया और ये 3 जरीब, ठीक है। तो ये मेड़ आप जब भी खेत पे नापेंगे तो ये आएगी 3 जरीब। अब मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी आई 3 जरीब, ठीक है। अब सिमिलरली ये ऑपोजिट में ये वाली नाप लेंगे। यहाँ पे हो गया था 1, ये 2, ये 3 और ये आगे है 20 कड़ी, ठीक है ना, एग्जैक्ट 20 कड़ी है। तो इसकी ऑपोजिट जो मेड़ आई थी वो आएगी 3 जरीब 20 कड़ी, ठीक है। ये 3 आई थी, ये 3 20। अब ऊपर वाली नाप लेते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर वाले को भी मैंने सेट कर दिया है। ये आप देखिए यहाँ पे हो गई 1 जरीब, ये 2 जरीब और ये 40 कड़ी। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना देता हूँ 2 जरीब 40 कड़ी। अब नीचे वाली मेड़ नाप लेंगे सिमिलरली। यहाँ पे आप देखेंगे 1 जरीब, ये हो गई 2 जरीब और 20 40 और 60, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 जरीब 60 कड़ी। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 जरीब 60 कड़ी, ठीक है। अब हमारा चारों मेड़ हमें मिल गई है, तो अब नक्शे की जरूरत नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मैप आया था, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारी आई थी, यहाँ से यहाँ पर नापा था हमने 3 जरीब आई थी। आपको पता है 1 जरीब में होती है 100 कड़ी, तो 3 जरीब की हो गई 300 कड़ी। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 जरीब 20 कड़ी आई थी, जिसको हम 320 कड़ी लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हमने कड़ी में कन्वर्ट कर लिया है। 2.40 को 240 और 2.60 को 260, ठीक है। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब लंबाई निकालने के लिए हमारे पास 2 लंबाई है, ठीक है, 3 और 3 20, ठीक है। तो 300 कड़ी और 320 कड़ी दोनों को हम जोड़ देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे ताकि औसत आ जाएगी, ठीक है। जो आया 310 कड़ी, ठीक है, लंबाई। अब चौड़ाई अगर निकालनी है तो सिमिलरली चौड़ाई भी हमारी 240 और 260 आई थी, ये देखिए। तो 240 को 240 लिख दिया, 260 लिख दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आ गई हमारी 250 कड़ी, ठीक है। तो अब हमारी लंबाई आ गई 310 कड़ी और चौड़ाई आ गई 250 कड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 310 गुणित 250, ये आ गई हमारी 77,500 वर्ग कड़ी। अब ये देखिए वर्ग कड़ी आई है। अब क्योंकि हमें डिसमिल में निकालना है, ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है 1 डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी, ठीक है। 1000 वर्ग कड़ी होते हैं 1 डिसमिल के बराबर। तो जो भी वर्ग कड़ी आया था उसे अगर हम 1000 से भागित कर देंगे तो ये हमारा डिसमिल आ जाएगा, ठीक है। तो 77,500 को अगर आप 1000 से भागित करेंगे तो ये आएगा 77.5 डिसमिल, ठीक है। तो ये जो हमारा खेत था इसका कुल रकबा आ गया हमारा 77.5 डिसमिल, ठीक है। जो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि डिसमिल में रकबा निकाल के बताओ, समझ गए कि डिसमिल में रकबा कैसे निकालते हैं। डिसमिल में निकालना हेक्टेयर और एकड़ के मुकाबले और भी आसान है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।